फेबर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडिशन की और जानेंगे कि किस तरह से कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके बच्चों को फिंगर एडिशन सिखाया जा सकता है। 5 मिनट के इस वीडियो को उम्मीद है आप पूरा जरूर देखेंगे, बिकॉज अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। जब भी आप बच्चों को फिंगर एडिशन सिखाएं तो पहले इस बात को पक्का कर लें कि आपने बच्चों को एडिशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया हो और साथ ही बच्चों को नंबर लाइन एडिशन और पिक्टोरियल मेथड से एडिशन करना सिखा दिया हो। उसके बाद ही नंबर आता है फिंगर एडिशन का। फिंगर एडिशन में आमतौर पर मैं देखती हूँ कि बच्चों को इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके एडिशन करना सिखा दिया जाता है, मगर इस तरह से एडिशन सिखाना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि बच्चों को आज नहीं तो कल फिंगर एडिशन सीखना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बच्चों को फिंगर एडिशन बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको फिंगर एडिशन के लिए 7 डे का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इन 7 दिनों के अंदर आप बच्चों को रेगुलर पढ़ाएंगे और इन 7 दिनों के अंदर आपका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से फिंगर एडिशन करना सीख जाएगा। शुरुआत आप हमेशा ही नंबर 1 से करेंगे। आप सबसे पहले दिन बच्चे को सिर्फ 1 नंबर को ऐड करने के लिए बोलेंगे। आप इसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट है वो कोई भी ले सकते हो, लेकिन सेकंड नंबर जब भी आप लोगे तो वो सिर्फ 1 ही होगा। ये मैं आपको फर्स्ट डे की बात बता रही हूँ। फर्स्ट डे में आपने सिर्फ नंबर 1 को ही बच्चे को ऐड करने के लिए देना है। अब बच्चों को क्या करना है कि जो नंबर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर को बच्चों को अपने माइंड में रखना है और सेकंड नंबर को सर्कल करना है और उतनी ही फिंगर ओपन करनी है। सेकंड नंबर है हमारा नंबर 1, तो बच्चों को 1 फिंगर ओपन करनी है। ये है नंबर 3। अब नंबर 3 का नेक्स्ट नंबर काउंट करना है और अपनी फिंगर को क्लोज करना है। तो नंबर 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? नंबर 4। तो यहाँ पर आएगा आंसर नंबर 4। उसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 5। नंबर 5 को बच्चों को अपने माइंड में रखना है और जो सेकंड नंबर है उसको सर्कल करना है और उतनी ही फिंगर ओपन करनी है। हमारा सेकंड नंबर है नंबर 1, तो नंबर 1 के लिए हमने 1 फिंगर ओपन करी और अब हमने 5 का नेक्स्ट नंबर काउंट किया जो होता है 6। तो यहाँ पर आएगा नंबर 6। इस तरह से आप फर्स्ट डे में सिर्फ नंबर 1 की एडिशन करने के लिए बच्चों को देंगे, क्योंकि इससे बच्चों को पता चलेगा कि उन्हें आज सिर्फ 1 फिंगर ही ओपन करनी है। सेकेंड डे में आप बच्चों को नंबर 2 ऐड करने के लिए देंगे। ध्यान इस बात का रखेंगे कि आप फर्स्ट नंबर कोई भी ले सकते हो और जितना सेकंड नंबर है बच्चे को उतनी ही फिंगर ओपन करनी है। जैसे हमारा यहाँ पर है नंबर 2, तो बच्चे को 2 फिंगर ओपन करनी है और नंबर 5 को अपने माइंड में रखना है। अब काउंटिंग करनी है और फिंगर क्लोज करते जाना है। 6, 7, तो हमारा आंसर आया नंबर 7। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है नंबर 3। नंबर 3 को बच्चे अपने माइंड में रखेंगे और 2 फिंगर ओपन करेंगे। 1, 2। नंबर 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4, 5, तो यहाँ पर आएगा आंसर नंबर 5। इस तरह से आपने फर्स्ट डे में नंबर 1 लिया और सेकंड डे में नंबर 2 लिया। अभी तक बच्चे शायद इस बात को समझ गए होंगे कि उन्हें फर्स्ट नंबर को अपने माइंड में रखना है, सेकंड नंबर को सर्कल करना है और उतनी ही फिंगर ओपन करनी है। तो थर्ड डे में आप बच्चों के लिए सिर्फ नंबर 3 लेंगे और उन्हें नंबर 3 का ही एडिशन करने के लिए बोलेंगे। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि बच्चों को किस तरीके से थर्ड डे में एडिशन करना सिखाना है। 7 को अपने माइंड में रखेंगे बच्चे और 3 फिंगर ओपन करेंगे। 7 का नेक्स्ट नंबर 8, 9, 10, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा नंबर 10। इसी तरह से आप फोर्थ डे में नंबर 4 का एडिशन करने के लिए बच्चों को दें और फिफ्थ डे में दें बच्चों को नंबर 5 का एडिशन करने के लिए। इस तरह से आप लगभग 5 दिनों में बच्चों को नंबर 5 तक ऐड करना सिखा देंगे। हमने यहाँ पर नंबर 5 तक एडिशन इसलिए लिया है क्योंकि हमारे 1 हैंड में होती हैं 5 फिंगर्स, तो बच्चों को उनका इस्तेमाल करके काउंट करने में आसानी होगी, इसलिए हमने सेकेंड नंबर के लिए सिर्फ नंबर 5 तक के नंबर्स को ही लिया है। 6th डे में आप बच्चों को 1 से लेके 5 तक के नंबर देंगे और इस बात को पक्का करेंगे कि बच्चे जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है
उतनी फिंगर्स ओपन कर रहे हैं। तो इस तरह से 6th डे में आपने बच्चों को पहले 5 दिनों में जितना पढ़ाया है उन सब की रिवीजन ले लेंगे और अभी तक बच्चों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह से उन्हें पहले नंबर को अपने माइंड में रखना है और जितने सेकंड नंबर हैं उतनी फिंगर ओपन कर कर काउंट करके एडिशन करना है। अब 7th डे में आप बच्चों को इस तरह से डबल डिजिट का एडिशन करना सिखा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें कैरी फॉरवर्ड वाले सम नहीं देने और सेकंड नंबर पे आपको 5 से ज़्यादा नंबर नहीं लेने हैं। तो इस तरह से आप सिर्फ 7 दिनों में बच्चों को फिंगर एडिशन सिखा सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को आप लाइन डाल के एडिशन करना सिखाओ। आज का ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए एक गाइडेंस, ताकि आप सही तरीके से बच्चों को एडिशन करना सिखा सकें। हम हर साल इसी तरीके से बच्चों को एडिशन करना सिखाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि बच्चों को किस तरह से कैरी फॉरवर्ड के सम्स को सिखाया जा सकता है। शुरुआत में जब आप बच्चों को कैरी फॉरवर्ड के सम सिखाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि सेकंड नंबर आपको कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं लेना। आप ऊपर जितना मर्जी बड़ा नंबर ले सकते हो, मगर कैरी फॉरवर्ड के सम्स के लिए भी आपको 5 से ज़्यादा नंबर नहीं लेना, क्योंकि बच्चे को हम कंफ्यूज करना नहीं चाहते दोनों हाथों की फिंगर्स लेकर। तो इसीलिए बच्चे को सिर्फ 1 हैंड की फिंगर को यूज़ करना ही स्टार्टिंग में सिखाएंगे। जब बच्चे इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके उन्हें 2 हैंड्स की फिंगर को यूज़ करना भी सिखाया जा सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम अभी फिंगर ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, वो फिंगर ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग एडिशन करना नहीं सीखते, उसके हिसाब से उनकी कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से कैरी फॉरवर्ड के सम्स को बच्चों को बहुत आसानी से फिंगर एडिशन में सिखाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर है नंबर 6। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे समझ गए कि नंबर 6 को अपने माइंड में रखना है और नंबर 4 जितनी फिंगर ओपन करनी है। 6 का नेक्स्ट नंबर आता है 7, 8, 9, 10। ये है नंबर 10। हमें 1s प्लेस की डिजिट को रखना है 1s प्लेस के नीचे और 10s प्लेस की डिजिट को ले जाना है 10s प्लेस के पास। और यहाँ पर हमें ऐड करना है इन 3 नंबर को। फर्स्ट नंबर है हमारा 3, उसको बच्चे माइंड में रखेंगे और उसके बाद सेकंड नंबर जितने फिंगर ओपन करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर है 2, तो 2 फिंगर ओपन करेंगे। उसके बाद 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर 1 ऐड और किया हुआ था। उसके बाद 1 फिंगर और ओपन करेंगे 6। तो इस तरह से बच्चों को आप कैरी फॉरवर्ड के सम्स को भी एडिशन करना सिखा सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।